बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फायजा शेराजी के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, एक बड़ा सवाल सामने आ गया। बेशक इस पे हमारी आला अदलिया का फैसला आ चुका है, अहकामात इस पे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक कशमकश की कैफियत इस वक्त हमें नजर आ रही है। हर बंदा यही क्वेश्चन करता आ रहा है कि आया हमारे मुल्क में इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। इमेजिन करें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला भी आ चुका, इसके बावजूद गवर्नर केपी में और सदर ने पंजाब में इलेक्शन का तयन करना है, ये उस फैसले में कहा गया। और मुशावरत के बाद सदर पाकिस्तान ने तो इलेक्शन की डेट जो थी वो अनाउंस कर दी, लेकिन गवर्नर केपी के की सूरत हाल ये है कि जी प्रोसीजर और टेक्निकलिटीज के पीछे छुपना छुपाना ये सारी सूरत हाल अभी तक चल रही है। उनकी जानिब से अभी तक कोई फाइनल हतमी तौर पे डेट सामने नहीं आई है, वो अभी तक जारी है। वो समरी मिली है नहीं मिली, मुशावरत के लिए लेटर मिला है नहीं मिला, लेटर ओपन करना है लेटर ओपन नहीं करना, इस पे क्या जवाबात हैं, यही तजबज़ब हम देख रहे हैं गवर्नर साहब की जानिब से केपी के हवाले से। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम पंजाब के हवाले से बात करें तो 30 तारीख अनाउंस की गई है। इलेक्शन कमीशन ने जो टाइम फ्रेम मांगा था इलेक्शंस के लिए, तैयारी के लिए, सारे प्रोसेस के लिए 54 डेज का प्रोसेस है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज रात 12 बजे तक उसका वो टाइम खत्म हो जाएगा, यानी कि कल से हम माइनस होते डेज देख रहे हैं। तो क्या इलेक्शन 30 तारीख को होंगे नहीं होंगे? क्या इलेक्शन आज रात 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन कोई डेज की तरफ जाएगा नहीं जाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे इस वक्त मुल्क में है। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 मार्च को दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया इमरान खान साहब को सेशन कोर्ट में। ये भी बहुत मसला हम देख रहे थे पिछले 2-3 दिन से कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाएगी। इस्लामाबाद से एक पुलिस आती है और वो कहती है कि इमरान खान साहब को हमने नोटिस रिसीव करवाना है। कभी कहा जाता है इमरान खान की गिरफ्तारी कर लेनी है। आईजी साहब की स्टेटमेंट आती है, वो कहते हैं गिरफ्तारी ही करनी है। लेकिन दूसरी जानिब जो पुलिस वहां पे आती है वो कहती है कि जी हमने सिर्फ नोटिस रिसीव करवाने, और होता भी यही है, नोटिस रिसीव करवाया जाता है और चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जी 150 से ज्यादा तकरीबन अफराद है जिन पे मुकदमात दर्ज कर दिए गए नामालूम कह के। उसमें डिफाइन नहीं किया गया कौन से लोग हैं, किन पे मुकदमा दर्ज हुए हैं। और अब ये भी देखना है कि आया ये जो 150 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है कि जिन्होंने इसमें मुदाखलत की है गिरफ्तारी के हवाले से या नोटिस रिसीव करवाने के हवाले से, इन पे कौन से लोगों की गिरफ्तारी होती है और किन लोगों को आया शुबे की बेस पे गिरफ्तार किया जाता है या वाकई में कुछ को पहचान की बेस पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या होती है, इलेक्शंस की तैयारियां हैं, कैंपेन के हवाले से इमरान खान की तकरीर जो है नशर करने पे पैमरा ने पाबंदी लगा दी है। ये सारी सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। इस वक्त आपको बताते चलें कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मखदूम नजर हुसैन साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मखदूम साहब ज्वाइन करने के लिए। मखदूम साहब और इनके अलावा हमें बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब लॉ एक्सपर्ट हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तो मखदूम साहब आपकी जानिब आऊंगी, मुझे बताइएगा कि ये जो सूरत हाल है, इलेक्शंस होने हैं इलेक्शन नहीं होने, सर हमारी मुल्क की आला अदलिया की जानिब से इस तरह से ये भेज दिया गया, एक फैसला सामने आ गया, इसके बावजूद इलेक्शन होने हैं नहीं होने, सर ये कशमकश कब खत्म होगी, क्या कहते हैं इस हवाले से? फायदा मेरी असेसमेंट में आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। उनका ये डिसीजन है कि इलेक्शन आप विद इन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कराएं। अब मेरे ख्याल में ना इलेक्शन कमीशन, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ना प्रेसिडेंट और ना गवर्नर्स के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दे हैव टू होल्ड द इलेक्शन विद इन दैट पीरियड। अगर कोई टेक्निकलिटी, जैसा आपने कहा कि टेक्निकलिटी का इश्यूज है, तो ऑब्वियसली वो रिजॉल्व करें। अगर रिजॉल्व नहीं करेंगे तो इलेक्शन नहीं होंगे तो थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा सिविल अनरेस्ट होने का खतरा है जी। कि आपकी फॉलोअरशिप बहुत ज्यादा है इमरान खान की, बाकी पार्टीज भी इन एक्शन है, तो जब कॉन्फ्लिक्ट की सूरत क्रिएट होगी तो ऑब्वियसली सिविल अनरेस्ट तो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन को, बाकी जो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है उनको इलेक्शन कराने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और पूरी तवज्जो देनी चाहिए जी। ठीक हो ताकि वो डिले ना हो, यानी कि डिले ना हो डेफिनेटली। अच्छा वकास साहब ये जो कहा जा रहा है कि खान साहब तोशाखाना केस में घबरा गए हैं, खान साहब अदालतों में पेश नहीं होना चाह रहे, एक बयानिया नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है नून लीग की जानिब से और शायद उनके इत्तेहादियों की जानिब से भी बार बार यही गूंज हमें सुनाई दे रही है सर। और ये भी स्पेशली नाअहल होने के हवाले से बड़ी सारी बातें सुनने में आ रही हैं। खान साहब तोशाखाना केस में तो लाजमी नाअहल हो जाएंगे। सर मुझे बताइएगा, चूंकि आप बैरिस्टर हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, आप ज्यादा इस तरीके से मुझे गाइड कर सकते हैं, क्या ये वाकई तोशाखाना केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसमें इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं?
कि अगर गरम के गालिब के उड़ेंगे पर्दे, देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हुआ। देखिए भाईजान, हमने 3-4 दफा देखा, चाहे वो फंड फंडिंग का केस हो, चाहे तोशाखाना का केस हो, चाहे वो बैंकिंग कोड का, इंसदाद दहशतगर्दी का, एक ही चीज का बवेला मचाया गया। ये गूंज हमें सुनाई दी कि हाँ साहब इज गोइंग टू बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम दिस पॉलिटिकल क्वार्टर्स, और इनको जो है ही इज नो मोर गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हमने चाहे वो तोशाखाना का केस हो, वहां पे भी इलेक्शन कमीशन का फैसला देख लिया, फंड फंडिंग केस में भी कर लिया। तोशाखाना केस में 63(1) के तहत इनको नायल किया गया, और जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी डेट वाज फॉर ओनली अ सिंगल टाइम। उसके बाद उसी सीट के ऊपर मियांवाली पे भी और दीगर नवनिश्चितों पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अभी जो मौजूदा इसका सिनारियो है, व्हाट वुड बी द आउटकम फ्रॉम दिस स्पेसिफिक प्रोसीडिंग जो कि अभी पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के सामने। बारहा जो है हमें ये पता चलता है कि उनके नॉन अवेलेबल रेस्टोरेंट जो है वो इशू किए गए हैं, आफ्टर दैट उनको अरेस्ट किया जाएगा, या फिर ये कहा जाता है कि वो नहीं अरेस्ट के लिए नहीं बल्कि तमील करवाने के लिए कोर्ट ऑफिसर भेजा गया था। अब जो है फाइनली ये जो सारी चीजें सस्पेंशन की तरफ चली गई हैं, बट एवर आई एम एक्सपेक्टिंग एंटिसिपेटिंग फ्रॉम दिस प्रोसीडिंग, क्योंकि जब 63(1) के तहत इनको नाहल किया गया था, एक चीज जो हां साहब के पार्ट पे एडमिट कर ली गई है वो ये कि जो घड़ियां बेच के उनके पास इनकम आई थी, दैट हैज टू बी डिस्क्राइब एंड दैट हैज टू बी एक्सप्रेस इन हिज एसेट्स एंड लायबिलिटी। जो इनके जो सालाना गुशवारे थे उनके अंदर दाखिल कर रहे थे, इनके पार्ट पे ये एक बहुत बड़ा लीगल लकूना था या एरर था विच वाज कमिटेड ऑन द पार्ट ऑफ खान साहब, और इनकी तरफ से ये जो लीगल रीजनिंग दी गई थी कि मैं इससे अवेयर नहीं था, ये मेरे नॉलेज में नहीं थी। जबकि कानून इस बारे में क्या कहता है, कानून ये कहता है इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एग्जिस्टेंस, मीनिंग देयरबाय इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको पता नहीं था कि आपने तोशाखाना के तहत बेचे हैं, वो इनकम अपने एसेट्स के अंदर गुशवारों के अंदर दाखिल करनी थी, देन यू वुड बी कमिटेड एन ओमिशन। आपने एक जिम्मेदारी थी वो परफॉर्म करनी थी, और आपने शुरू गर्दानी की, एल्टीमेटली यू हैव टू फेस म्यूजिक एंड यू हैव टू बेयर कॉन्सिक्वेंसेज। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेज में हो क्या सकता है, जो इनकी प्रोसीडिंग अभी चल रही है, सेक्शन 167 एंड 172 है इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 का, उसमें कैटेगोरिकली इस चीज की वजाहत की गई है। अगर कोई भी शख्स जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब ठहरता है, कोर्ट 63(1) के तहत नायल करती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन वुड बी कंप्लेनेंट इन दैट केस। इसमें भी इलेक्शन कमीशन ही कंप्लेनेंट है। करप्ट प्रैक्टिसेस का एक इस्तगासा भेजा गया है हां साहब की केस बिफोर द एडिशनल सेशन जज, और इसके अंदर जो मैक्सिमम सजा रखी गई है वो 5 साल है, 3 साल से 5 साल। हाँ, अगर एक बात जो चीज हां साहब की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से जिस चीज का कहा जा रहा था कि मुझे टाइम फ्रेम की एग्जेम्पशन दी जाए, हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन है जो ये कहता था कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर आपने अपने गोशवारे दाखिल करने थे, लेकिन इन्होंने वो वक्त गुजरने के बाद दाखिल किया। अगर इनका ये काज इंटरटेन कर लिया जाता है, क्योंकि हमारी सिविल प्रोसीडिंग में डेली बेसिस पे बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं कि जो हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन जिसे इंटरटेन नहीं करता। 3 साल में अगर किसी ने कोई चीज करनी थी, अगर वो 5 साल बाद करता है, देन व्हाट वुड बी द फेट ऑफ दैट केस। फिर उसमें कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन डाल दी जाती है कि जो हमारा डिले हुआ है इसे कंडोन किया जाए। लेकिन हाँ साहब को हर वो दिन, हर वो घंटा, हर वो मिनट जस्टिफाई करना है कि क्यों उन्होंने गुशवारों के अंदर ये चीज जो है वो तहकीक से सबमिट करवाई, उनके पार्ट पे ये चीजें पहले ही एडमिट कर ली गई है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इनके लिए इस केस के अंदर एक डिफिकल्ट वक्त होगा, और अल्टीमेटली चीजें नाअहली की तरफ आपको जाती नजर आ रही हैं, जा सकती हैं। ठीक हो गया। मैं आपकी जानब दोबारा आऊंगी। बैरिस्टर साहब शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया बसरा साहब ज्वाइन करने के लिए। बसरा साहब, इस वक्त नाअहली बहुत ज्यादा सवार है PMLN या PDM कह लें उनके मेंबरान के ऊपर। एक तो गिरफ्तारी बहुत ज्यादा सवार है खान साहब की, दूसरी नाअहली की भी बहुत ज्यादा बातें हैं। सर क्या कहेंगे, क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी है सबसे निपटने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? बसरा साहब से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। बसरा साहब से राब्ता दोबारा करने की कोशिश करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करते हैं। मखदूम साहब क्या देख रहे हैं? सर हर बात हमने देखा कि PDM की जानिब से या PMLN की जानिब से बार बार ये गिरफ्तारी की बातें की जा रही हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, इमरान खान साहब को हर केस में हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आके कहते हैं जी इसमें तो गिरफ्तार लाजमी कर देना है, डेफिनेटली गिरफ्तार कर लेना है, फिर गिरफ्तारी होती नहीं है। सर फायजा, एज ए मैटर फैक्ट मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दें जी प्लीज। ये सारे लीगल इश्यूज हैं, कोर्ट के पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और कोर्ट ने ही डिसाइड करना है कि वेदर इनको अरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पब्लिक एट अ लार्ज
तो इतना बड़ा इशू नहीं है ये मेरे अपने ख्याल में, लिहाजा इसे इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेट द लीगल प्रोसेस टेक इट्स प्लेस और देखें क्या बनता है कि वो 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में उनको अरेस्ट करते या नहीं करते, देन आफ्टरवर्ड अरेस्ट के बाद देखें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। नहीं सर, आपको अभी लग रहा है कि मौजूदा हालात में इनकी गिरफ्तारी हो सकती है? आई कैन से दैट बिकॉज सारी जो फैक्ट्स हैं वो सामने कोर्ट के सामने है, कोर्ट के पास सारी हर चीज मौजूद है। कोर्ट ने डिसीजन देना, हाँ कोर्ट को स्पेकुलेट करना कि कोर्ट इसको करेगी या नहीं करेगी, दैट्स अ सेपरेट इशू। मेरा नहीं ख्याल कि वो ही विल बी अरेस्टेड। ये इनके आपके ख्याल में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती? ठीक हो गया। बैरिस्टर साहब मुझे जरा इस बात पे थोड़ी डिटेल से बताइएगा, हमारा लॉ इस पे क्या कहता है। सर आज हमने अदालत के रिमार्क सुने, वो कहा ये गया कि जी जरूरी नहीं कि वारंट गिरफ्तारी का मतलब ये कि गिरफ्तारी करके लेके आना है, हाजिरी यकीनी बनाना है। तो सर ये जो वारंट होते हैं ये पेशी के लिए होते हैं या गिरफ्तारी भी लाजमी ही होती है हमारे लॉ में इस पे? फायदे इसके अंदर हमारा जो सीआरपीसी का कानून है, दैट हैज लेड डाउन द कंप्लीट प्रोसेस हाउ टू प्रोक्योर द टेंडर्स ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। उसमें ये बड़ा कैटेगोरिकली एक्सप्लेन कर दिया गया है कि किसी भी विटनेस की, किसी भी अक्यूज की अटेंडेंस जो कोर्ट के सामने रिक्वायर है, तो सबसे पहले समन भेजा जाएगा, उसे तलबाना भेजा जाएगा, कोर्ट ऑफिसर जाके उसकी तमील करवा के आएगा और उस शख्स को अवेयर करेगा कि आपने फलां डेट को फलां अदालत के अंदर जो है वो उसके रूबरू पेश होना है। अगर वो नहीं आता देन व्हाट नेक्स्ट? सीआरपीसी ये कहता है कि नॉन बेलेबल रेस्ट, उसमें बेलेबल रेस्ट वारंट भेजे जाएंगे, काबिल जमानत उसमें वारंट भेजे जाएंगे, उस शख्स को इन्फॉर्म किया जाएगा ये आपके बेलेबल रेस्ट वारंट है, आप मचलका हमें सबमिट करें और आपने फलां डेट पे फलां तारीख को कोर्ट में पेश होना है। अगर वो नहीं होता फिर कोर्ट के पास क्या इक्विपमेंट बचता है, कौन सा सालाकार बचता है जिसे कार लाते हुए कोर्ट उसे जो है वो उसकी अटेंडेंस को इंश्योर करेगी। फिर कोर्ट नॉन अवेलेबल रेस्ट वारंट उसकी इशू करती है कि आप इसे गिरफ्तार करके पेश करें। हाँ, अगर वो जो गिरफ्तारी है बट वुड बी द फेट ऑफ डेथ, अरेस्ट एंड डिटेंशन, वो सिर्फ गिरफ्तारी इस हद तक है कि इन शख्स साहब को कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए और पेश करने के बाद उसी वक्त मचलके लेने के बाद उसे रिलीज कर दिया जाए कि आप नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में कोर्ट में पेश होंगे। इस गिरफ्तारी का हरगिज मतलब ये नहीं है कि हाँ साहब, यानी कि बैरिस्टर साहब जहां तक आपकी बात में समझू, यानी कि जब वो कोर्ट में पेश हो गए तो उन पे फर्दर जुर्म जब लग गई तो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी खत्म हो गई, फिर आगे प्रोसेस उसका खत्म हो गया, उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा और इसका हरगिज ये मतलब नहीं गिरफ्तारी का कि ही वुड बी बिहाइंड द बार, उनको जेल में रखा जाएगा या उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल जो है कबल जो बाद गिरफ्तारी उनकी बेल अप्लाई करनी पड़ेगी। बल्कि इसका पर्पस ये था, ऑब्जेक्टिव ये था उनकी अटेंडेंस को इंश्योर किया जाए ताकि उनकी जो फर्दर लीगल प्रोसीडिंग्स है कोर्ट में वो कंटिन्यू की जा सके। लिहाजा ये ट्रायल की प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए तमाम का तमाम लीगल प्रोसेस है। हर वो शख्स 3 वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, whoever allude, evade or avoid the proceeding of the court by any way, तो उसमें ये तीनों प्रोसेसेस आगे इस्तेमाल किए जाते हैं, समन, अवेलेबल रेस्टोरेंट एंड नॉन अवेलेबल रेस्टोरेंट। और इनके नॉन अवेलेबल रेस्टोरेंट इसलिए जारी किए गए हैं यहाँ सब उस अदालत में पेश नहीं हुए। लेकिन फिर वही पहला बात आ जाती है, हम डेली बेसिस पे कोर्ट में अपनी प्रोसीडिंग्स देखते हैं, उसमें यही चीज हमारे सामने आती है कि एक वकील साहब भी जब हम बतौर वकील मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर अपने आप को पेश करने की कोशिश करते हैं, शायद एक दिन में 10, 15, 20 अदालतों में जाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। बैरिस्टर साहब आपकी जब दोबारा आती हूँ, इस वक्त अरसलान शेख साहब MLN से उनका ताल्लुक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान शेख साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अरसलान साहब, एक तो पहले ये बताए ना कि हर दफा हमारे वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि इमरान खान की इस केस में गिरफ्तारी होगी, तकरीबन 77, 78 के केसेस हो गए इमरान खान साहब पे। सर क्या उन्हें मैन ऑफ द मैच बनाना है, 100 क्रॉस करवाना है उनके केसेस को? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान के जो केसेस है, मामलात है, ये आप खुद देख लें कि वो तो एक आईनी तौर पे वो जो भी। हेलो जी जी जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही अभी आवाज। जी अरसलान साहब आपकी आवाज हमें आ रही है जी। ठीक है, ये आप अपना सवाल दोबारा रिपीट करेंगी? अरसलान साहब, मैंने ये कहा है कि इमरान खान साहब पे तकरीबन 77, 78 केसेस बन चुके हैं, क्या सेंचुरी कंप्लीट करवानी है और आप लोग उन्हें क्या मैन ऑफ द मैच बनवाना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्लान है? आप देखें कि ये केसेस इमरान खान के जितने भी जो बन रहे हैं, आप बताएं कौन से लोग होते हैं जो हाई कोर्ट के गेट तोड़ते हैं, कौन से जो लोग हैं इन्होंने अपनी रवायत की है
जब ये स्टार्ट में जब इन्होंने धरना दिया था, जब आपने देखा उस टाइम टीटीवी तोड़ा इन्होंने, जो इनकी हेलो जी 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 असलान साहब जी, इनके कल्चर में गार्डन क्लोज ये और तोड़ फोड़ सारे ये मामलात हैं, तो उस पर अगर ये केसेस ही बनेंगे तो और क्या बनेंगे। लेकिन देखें ना अरसलान साहब, हर केस में इमरान खान को नामजद कर दिया जाता है, फिर बाकी तो चले जो है बाकी जिन पे वो उनको नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन स्पेसिफिक एम्फेसिस किया जाता है इमरान खान की गिरफ्तारी पे, और फिर गिरफ्तार भी नहीं किया जाता। देखिए हर केस में हर जगह जब ये कोर्टों में पेश होते हैं तो इमरान खान साहब ही सबको कहते हैं कि आपने ये हरकत करनी है, आपने प्रेशर डालना है। इमरान खान का मेन मकसद ही है, वो कहते हैं हम कोर्टों को तोड़ के बंदे ज्यादा ला के गालम गलौज दे के इदारों को बुरा भला कह के इदारे पीछे हट जाएंगे, ये उनकी गलत फहमी है। अच्छा। ये वो अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं इदारों को, जिसकी वजह से वो उनपे वो समझते हैं कि केसेस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो अपने केसेस को बचत की वजह से वो अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं, और आप देखेंगे कानून अपना रास्ता खुद बनाएगी, और देखेंगे आने वाले वक्तों में इमरान खान बिल्कुल जेल में होगा। यानी कि आप ये खबर दे रहे हैं हमें कि इमरान खान जेल में होंगे? बिल्कुल होंगे। लेकिन कोई अगर आप इतनी बड़ी हमें खबर दे रहे हैं तो कोई केस भी बता दें कि इन 77-78 में से किस केस में जेल में होंगे? सर आप देखें, इसके इमरान ने लॉ एंड ऑर्डर को, लोगों को अफसाने पे, तोशा खाने पे, आप एक केस की बात करें इनमें तो काफी सारे पर्चे हैं। अच्छा। इनकी तो हाँ, ये आप देखेंगे आप आने वाले वक्तों में, और इसका फैसला भी 15-20 दिन महीने में हो जाएगा। अच्छा, यानी कि इलेक्शन से पहले आप लोग उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे? हमने क्या करनी है, इदारों ने करनी है। इदारे इस टाइम बिल्कुल खबर तो अभी आप ही दे रहे हैं ना सर, खबर तो हमें अभी आप ही दे रहे हैं कि आप जी खबर। अच्छा ठीक है असलान साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। मखदूम साहब, खबर आ गई है जनाब पीएमएलएन की नुमाइंदगी करते हुए असलान साहब ने कि 15-20 दिन में हो जाएगी इनकी गिरफ्तारी, यानी कि मामला निपटा दिया जाएगा, फाइनली जो एक सिचुएशन लटक रही है वो हो जाएगी। लेकिन मखदूम साहब दूसरी जानिब ये देखें कि वारंट पेशी के लिए है, वारंट गिरफ्तारी के लिए है। हमने ये देखा संडे को पूरी रिहर्सल चलती रही कि आईजी साहब की स्टेटमेंट आई, आईजी इस्लामाबाद की, वो कह रहे थे कि जी इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार करना है, लेकिन जो वहां पे वारंट रिसीव करवाने आए थे, जो नोटिस रिसीव करवाने आए थे, वो कहते हैं हम जस्ट नोटिस रिसीव करवाने आए हैं। सर पूरा दिन यही सिलसिला चलता रहा, कारकुनान में भी कश्मकश, गिरफ्तारी होनी है नहीं होनी, गिरफ्तारी होनी है। सर अगर सिर्फ ये नोटिस रिसीव करवाने की हद तक था, जैसा कि अदालत के मुअज़्ज़ज़ अदालत के आज भी रिमार्क्स हैं, तो फिर ये आईजी साहब की स्टेटमेंट आप कहाँ देख रहे हैं, किस तनाजुर में देख रहे हैं गिरफ्तारी की? मखदूम साहब फायदा थोड़ा सा इसे डिफरेंट एंगल से असेस करें। ये जो सारे के सारा फिनोमेना क्रिएट हुआ है, डिफरेंट पार्टीज का ऑब्वियसली डिफरेंट इंटरेस्ट है। ये देखें कि एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक को क्या मिल रहा है, पब्लिक का टाइम जाया हो रहा है, पब्लिक के जो सरमाया वो जाया हो रहा है, उनका रेवेन्यू जाया हो रहा है, और इन द एंड एक आदमी को अरेस्ट करना, एक दूसरे को नहीं अरेस्ट करना, सो एंड सो फोर्थ। इस मेरे नजदीक ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। हमें पॉलिटिकल पार्टी को स्पेशली चाहिए ऑन एवरी प्लेटफॉर्म ये सोचे कि जो पब्लिक के मसाइल हो वो कैसे हल करने, वो इशू कौन से है, उनकी प्रायोरिटीज क्या है। वो सिर्फ लिप सर्विस ना दे दें, और हर पार्टी का हर नुमाइंदा तकरीबन अपने इंटरेस्ट की बात करता है कि जब मेरी स्पेस बन जाए पार्टी में, दफा को पब्लिक को क्या करना है। पब्लिक के साथ जब तक इशू नहीं रिजॉल्व करेंगे ये सारा तमाशा जारी रहेगा, और जिसकी जीरो आउटपुट बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन द सोसाइटी, नॉट ऑन द सोसाइटी इन पाकिस्तान। ये जो मामला चल रहे हैं ये गिरफ्तारियों के, ये बार-बार स्टेटमेंट आती जा रही है, मैसेज भी दे रहे हैं इंटरनेशनल। आप देखें ना, एक आदमी यूके में बैठा, यूएसए में बैठा, कनाडा में बैठा, सारे लोग ये वो कह रहे हैं यार ये क्या कर रहे हैं लोग, इनका यही काम रह गया कि आपने ये अरेस्ट करना, अरेस्ट नहीं करना, वारंट इशू हो गया, नोटिस इशू हो गया, कोर्ट में चले गए, कोर्ट से बाहर आ गए, दरवाजे तोड़ दिए, गेट तोड़ दिए, सुप्रीम कोर्ट पे हमले हो गए। ये कौन सा तमाशा है, ये कौन सी पॉलिटिक्स है, ये कौन सा माशरा है? असेस करें इसे, देखें, सोचिए इसके बारे में। जी ठीक हो गया। आपने मेहमानों से कहूंगी कि प्लीज मेरे साथ ही मौजूद रहेगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इमरान खान के केसेस के हवाले से और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, जो कि एक हॉट इशू बना हुआ है। पिछले कुछ दिन से हमने देखा कि कभी नैब आ जाता है, नैब की तरफ से एहलकार आ जाते हैं, तो कभी पुलिस की जानिब से आ जाते हैं। मैं ज़रा जानना चाहूँगी अरसलान साहब से। अरसलान साहब, पिछले 2 दिनों में हमने ये देखा, 2-3 दिनों में कि बड़ा माहौल बना हुआ है। कभी पुलिस आ जाती है अरेस्ट करने के लिए, कभी नैब के एहलकार पहुंच जाते हैं। ये आप कोई वाटर टेस्टिंग है सर आपकी, या आपके ख्याल में आप कोई चेक कर रहे हैं कि वाकई अरेस्ट करना इजी है नहीं है, या साइऑप्स है सर, क्या है ये? देखें, ये कभी हो भी नहीं सकता कि कभी पुलिस आए और अरेस्ट ना करे। ये अच्छा, यानी कि वाटर टेस्टिंग है? नहीं, ये एक वारंट गिरफ्तारी, एक लेटर, एक तामील कराने के लिए सिर्फ आ रही है। जिस टाइम अरेस्ट करने का उससे पहले भी हमने देखा, कुछ दिन पहले भी पुलिस रात के वक्त काफी वहां पे गर्दिश करती रही थी। जी, अभी जिस टाइम आप देखेंगे कि जिस टाइम ये अरेस्ट करने का टाइम आएगा, तो इमरान खान आपको किसी जगह छुपा हुआ, आप जब भी जो आते हैं ये छुप जाता है, उसके बाद आधे घंटे बाद बाहर आ जाता है, तो ये जब टाइम आएगा आपको ये इमरान खान गिरफ्तार नजर आएगा। लेकिन अरसलान साहब, आपकी बातों से ना मुझे गिरफ्तारी की बू आ रही है। खैर, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग अरेस्ट की बातें बार बार कर रहे हैं, वहां पे कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद है, जो कि जब हम उनकी बात सुनते हैं, उनसे जाके बात करते हैं, उनके राय लेते हैं, तो उनका ये कहना है कि हम किसी सूरत इमरान खान को गिरफ्तार होने नहीं देंगे। तो सर, अगर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्लैश आ जाता है कारकुनान के साथ, तो क्या मौजूदा हुकूमत उस क्लैश को अफोर्ड कर सकती है? क्या ये जितने भी बंदे ना 100, 200, 150 की तादाद में जिस टाइम भी इमरान खान को गिरफ्तारी का वक्त आएगा, ये बिल्कुल ये कोई मैटर ही नहीं करते। अभी सिर्फ ये है कि यानी कि सर आप क्लैश के लिए रेडी हैं? इस माशी हालात में, इस जो आज हमारे मुल्क में जिस तरह आवाम पिस रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ जो भी इमरान खान की वजह से है। मैं समझता हूँ ऐसे शख्स को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। और जिस तरह कैमरा ने इन पे एक पाबंदी लगाई है, इमरान खान ने जो खताब करके जो अवाम को इन्होंने बहकावे में और अवाम को बिल्कुल मुतशद्दिद किया हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा इक़दाम है। और जब तक इसको इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इस मुल्क में सलामती और माशी हालात। सर, आपकी पार्टी में से आवाजें आ रही हैं, आपकी पार्टी के कुछ सियासतदान जो हैं, बड़े सीनियर सियासतदान है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, स्क्रीन पे आके वो कह चुके हैं कि जी अगर इलेक्शन की कैंपेन करनी है, इलेक्शन में जाना है, तो तमाम पार्टीज पे ये पाबंदी लगाई जाए कि वो कोई जलसा नहीं करेंगे, कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगे। सर, अगर इस सिचुएशन को भी देखा जाए तो पाबंदी के जुमरे में तो फिर आप भी आ जाएंगे। सर, अभी आपके सामने है जो आप क्या समझती हैं कि मुल्क के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है आजकल, जो हालात जा रहे हैं मुल्क में, तो मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी जो जज साहब, मौजूद जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया हुआ है, इसके लिए हम लोग रिव्यू के लिए जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि रिव्यू में कोई ना कोई अच्छा फैसला पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए। सर, मुस्लिम लीग नून जाएगी या सारी पार्टी जाएंगी? ये आप देख सकते हैं, जब जाएंगी तो डेफिनेटली जब फैसला होगा तो आपके सामने पता लग जाएगा। लेकिन यानी कि आप लोग इलेक्शन के लिए तैयार नहीं, आप 30 तारीख को इलेक्शन में नहीं जा रहे? हम लोग इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। मरियम नवाज हर डिवीजन में बिल्कुल खताब कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जो आजकल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जो इकोनॉमी की सिचुएशन बनी हुई है, इस पे मुझे नहीं लगता इलेक्शन। यानी कि आप लोग रिव्यू में जा रहे हैं। ठीक हो गया। बैरिस्टर साहब, अरसलान साहब कह रहे हैं कि शायद अब वो लोग रिव्यू में जाएंगे लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन बैरिस्टर साहब, लॉ के अलावा भी हम सब ने हमने देखा कि पाकिस्तान की कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा आइडियल नहीं रही है। हमारे 2008 के इंतखाबात में भी आइडियल नहीं थी, 2013 के इंतखाबात में भी आइडियल नहीं थी, उससे पीछे भी आइडियल नहीं रही। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो हमेशा ही रहती है, और ये अदलिया में भी डिस्कस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज डिस्कस हुई लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। फिर भी इस तरह के टैक्टिक्स यूज करना, आपको क्या लगता है कि हमारी पीडीएम नहीं जाना चाह रही इलेक्शन में? सबसे पहले तो ये मैं बात करूंगा कि जो इनके वजीर कानून है लाइक अवर एल्डर ब्रदर, उन्होंने तारक साहब ने कहा था कि वी आर नॉट गोइंग टू फाइल एनी काइंड ऑफ रिव्यू और रिवीजन, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंट, फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने कह दिया था हम रिव्यू में नहीं जाएंगे। हाँ, तो दूसरी चीज ये है कि
लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, जिस तरह ये आगे पैनलिस्ट बात कर रहे हैं कि रिव्यू में शायद वो चले जाए, शायद इनकी कोई पार्टी के अंदर कोई इस तरह की मीटिंग भी हो, अगर लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये रिव्यू में चले जाते हैं, उसके बावजूद भी रिव्यू के अंदर इनको कुछ मिलेगा नहीं, वो इसलिए कि आइन का आर्टिकल 105 और 112 को आप सामने रखें, तो ये आईनी रिक्वायरमेंट थी जो कि गवर्नर पे एक जिम्मेदारी इम्पोज करती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइडेड डिटरमिन किया है खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के लिए, और एट द सेम टाइम सो फार एज द इलेक्शन ऑफ पंजाब इज कंसर्न, उसमें सदर पाकिस्तान ने तारीख दे दी है इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो देखे ना, सदर पाकिस्तान ने डेट दे दी है। अब स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली जो स्केड्यूल हमारी इलेक्शन कमीशन ने मांगा था 54 डेज का, उन्होंने कहा कि हमें सारे प्रोसेस के लिए चाहिए, लेकिन अभी आज रात 12 बजे तक का टाइम है। अगर स्केड्यूल अनाउंस हो जाता है कल से माइनस डेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको 30 तारीख को फिर इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? पहले दो इसके लीगल प्रोस्पेक्टिव है कि इलेक्शन कमीशन की ये पहले ही जिम्मेदारी थी आर्टिकल 218, 220, 224 ए के तहत, अगर वो तहीर से आए सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक आए, फिर भी उन्होंने 218 के तहत फ्रीली, फेयरली, जस्टली, इम्पार्शियली एंड विद इन टाइम इंतखाबात का इनकार करवाना है। ये इलेक्शन कमीशन का जवाब के ही सूरत पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, एडमिसिबल नहीं है कि जो है हमें फला मसले हैं, हमें डिलिमिटेशन की प्रॉब्लम है, हमें कंसेंसस की प्रॉब्लम है। जिस तरह एक रेसलर का काम है हमेशा रेसलिंग के लिए तैयार है, एक प्लेयर का काम है हमेशा खेल के लिए तैयार है, सहाफी का काम है, एंकर का काम है प्रोग्राम के लिए, लिहाजा इलेक्शन कमीशन पे एक आईनी जिम्मेदारी है। हमारे जो टैक्सीज हैं, हमारे जो रेवेन्यूज हैं, उनसे उनकी सैलरी जनरेट की जाती है। अगर 12 सुप्रीम कोर्ट आपको बुलाए, बाई इलेक्शन के अंदर बुलाए, जनरल इलेक्शन के अंदर बुलाए, असेंबली की डेफिनेशन में बुलाए, हर दफा एक ही जवाब दे रहा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड एडमिसिबल ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। लेट्स से अगर ये 30 तारीख तक इलेक्शन की तैयारी नहीं करवा सकते, तो क्या आइन के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद है? इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस किया गया, 254 मौजूद है जो ये कहता है कि अगर कोई टाइम विद इन प्रिस्क्राइब टाइम आइन के अंदर होना था लेकिन वो नहीं हो सका, तो वो टाइम या वो काम जो था वो इनवैलिड नहीं है, अनलॉफुल नहीं है, इलीगल नहीं है। किन सूरतों में? उन सूरत में जब आप उसे बोनाफाइड इंटेंशन के साथ करते हैं, नेक नीति के साथ करते हैं, आइदर बाय टूथ एंड नेल आप जोर लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात इस कदर साजगार नहीं थे कि आप विद इन टाइम नहीं कर सकते, वहां पे आर्टिकल 254 जो है वो उसको असिस्ट करता है, एड करता है ऐसा काम। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, ये आर्टिकल 254 हमारे जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी उसमें डिस्कस हुआ था, और उसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 254 ठीक है, एक आइडियल सी सिचुएशन में या सिलेक्टेड किस्म की सिचुएशन में बताता जरूर है थोड़ा सा डिले का, लेकिन वो इस चीज का वो कहते हैं ना कि इजाजत नहीं देता कि आप लाजमी ये करें। ये तो उसमें भी डिस्कस हुआ था। खैर मैं जी वकास में आपकी जन दोबारा आती हूँ, मखदूम साहब से जरा जान लो। मखदूम साहब, इलेक्शन करवाने हैं, हम रेडी हैं, कैंपेन चल रही है, मरियम साहबा मैदान में हैं, लेकिन इलेक्शन में के रिव्यू में जाना है सर, बहुत मुतजाद इस वक्त चल रही है आरा, क्या कहेंगे? फायदा पहले भी मैंने जिक्र किया, मेरे नजदीक पर्सनल एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन मेरा इशू है, बाकी कोर्ट प्रोसीडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये मेरा कंसर्न नहीं है, ये प्रोफेशनल का कंसर्न है, ये कोर्ट का सिस्टम है, उसको एक्सप्लेन। आम आदमी 80% 90% पीपल एट लार्ज, उनका क्या तल्लुक है? उन्हें क्या पता है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कैसे कहते हैं, 54 क्या है या 94 क्या, 102 क्या है? दे आर लीस्ट कंसर्न, दे आर कंसर्न अबाउट देयर ओन प्रॉब्लम्स। उस बारे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो डिस्कस ही नहीं करती, वो समझते हैं कि हम लोग जस्ट वो लिविंग इन द एयर, सारी चीजें ठीक ठाक है, पब्लिक बेचारी जो है पिस रही है आपके सामने, उनके बारे में कोई है, कोई स्पोक्समैन उनके बारे में है कि उनके सर, आपको नहीं लगता ये जो सिचुएशन अभी चल रही है इसको खत्म होना चाहिए, इसको वाइंड अप करें, इलेक्शंस हो, कोई पार्टी जो है रूलिंग पार्टी आए और फिर वो अवाम की बात है। इलेक्शन होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन को डिले करना तो इनके अपना टैक्टिक्स है ना, इसमें तो आम आदमी तो पार्ट प्ले नहीं कर रहा ना। सर यही तो क्वेश्चन है कि करवाना है, जाना भी है, आइन में भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, इसके बावजूद डिलेइंग टैक्टिक्स पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है और क्या है। सारी बॉटम लाइन जो है आपका पॉलिटिकल एजेंडा, आपका मैनिफेस्टो, जो भी आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है इन पब्लिक, वो सारी एक चीज पे एंड हो जाती है कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। जब आप पर्सनल इंटरेस्ट को इतनी फोकियत देंगे, प्रेफरेंस देंगे, तो पब्लिक तो लॉस्ट हो जाएगी, पब्लिक विल बी लॉस्ट इन द मिडल। मैं पॉलिटिकल पार्टी से जितने भी रहनुमा है, जितने भी अक्रॉस द बोर्ड
एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ एड्रेस करें। ये जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, फाइनेंशियल जितनी सूरत ट्रांजेक्शन हो रही है, वक्त कोर्ट का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, पब्लिक का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, फोर्सेज जो है वो ड्यूटी पे लगी हुई है, वाई? उनको क्या पब्लिक के इन दी एंड क्या मिलता है कि शोर शार जो हो रही है, प्रोटोकॉल जो मिल रहे हैं, फूल निशावर हो रहे हैं, उसको पब्लिक का क्या इसका इंटरेस्ट है? ठीक हो गया। अरसलान साहब कुछ इस तरह की इतलात हैं कि जो PMLN है वो जनरल इलेक्शन का प्लान कर रही है, शायद उसको मिड ऑफ मई कह सकते हैं, एंड ऑफ मई कह सकते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है। आप लोग शायद ये वाले जो प्रोविजनल इलेक्शन है इनको थोड़ा डिले कर दिया जाए, जनरल इलेक्शन को थोड़ा जल्दी करवा दिया जाए, कुछ मई के इर्द गिर्द की बातें चल रही हैं, सारी इतलात हैं, कुछ गाइड करेंगे इस हवाले से? देखिए जी, सबसे पहली बात यह कि हम सबका ना नेशनल इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि मुल्क की इकॉनमी को बेहतर किया जाए। मुल्क की इकॉनमी, मुल्क में स्टेबिलिटी, मुल्क की हालात बेहतर होने से की होगी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह ही मेरे भाई ने कहा कि हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए अगर इलेक्शन है, आप ये देखें इस टाइम अगर मैं गलत ना हो, जिस तरीके से गलत नैरेटिव से इमरान खान ने लोगों को गुमराह किया होगा, अगर फर्ज करें, सपोज हम मान लेते हैं कि इलेक्शन कराते हैं और कल इमरान खान आ जाता है, तो क्या इमरान खान ने वही काम करना है जो पिछले 4 साल में इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया, IMF के साथ उसने फ्रॉड किया, सऊदी प्रिंस के साथ जो ताल्लुकात थे, चाइना को नाराज किया, तो सर आप लोगों के पास में तो आपको 2-4 महीने नहीं थे ना? देखिए एक और बात भी है, जी लेट द पीपल डिसाइड। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये पॉलिटिकल पार्टी कैसे डिसाइड करती है कि ये करेंगे वो करेंगे? देखिए आप ओपोजिशन में है या आप गवर्नमेंट में है, आपने एंटी पार्टी के अगेंस्ट एंटी स्टेटमेंट हर पार्टी की जानिब से आ रही है, तो हम लोगों को क्यों नहीं डिसाइड करने दे रहे? उनको भी तो पता है ना कि उनके बजट्स क्या हैं, उनकी इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल। आजकल कोई इतना अनअवेयर नहीं है, उसको पता चल रहा है कि क्या मुल्क में चल रहा है क्या नहीं, तो लोगों को डिसाइड करने दे, आप जाए इलेक्शंस में। वो फियर ऑफ लूजिंग इलेक्शन वो कहाँ जाएगा? नहीं, उसमें लूजिंग इलेक्शन की बात नहीं है। अभी बात ये है कि सिंपल कि जब तक मैं समझता हूँ कि मुल्क में स्टेबिलिटी, मुल्क की हालात, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब तक बेहतर नहीं होती, तो मैं नहीं शेख साहब सॉरी, ये कौन डिटरमिन करेगा? किसके पास पावर है? ये पावर तो पब्लिक के पास है, पब्लिक ने डिसाइड करना। मेरे ख्याल आप या मैं तो नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में हमने पार्टी को भी कहा और पार्टी फैसला करेगी बहुत जल्द, जब ये जो फैसला हुआ है। यही तो इश्यू है, तो पार्टी क्या फैसला करेगी? सर आपने मेरी अभी भी बात का जवाब नहीं दिया। मेरा क्वेश्चन वहीं पे स्टैंड कर रहा है कि क्या जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है आपकी पार्टी? कोई प्लान चल रहा है मई के मिड में या मई के लास्ट पे? इतलात है सर बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कि आप लोग प्लान कर रहे हैं मई के मिड में शायद हम जनरल इलेक्शन करवा दें, प्रोविजनल डिले कर दें, थोड़ा सा इकट्ठे एक साथ हो जाए। ऐसी किसी किस्म की कोई ऐसी कोई ना मशावरत है, ना कहीं ऐसी इतला है और ना ही ऐसा कोई इरादा है। यानी कि आपकी पार्टी में जनरल इलेक्शन की तरफ जाने का कोई प्लान नहीं है? अभी जब वक्त से जब वक्त आएगा, जब टाइम पूरा होगा, उसी टाइम जाएंगे, उससे पहले कोई इरादा नहीं। सर चौधरी सालक ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि जो उनको इंतखाबात होते 30 तारीख को नजर नहीं आ रहे हैं, सिचुएशन वो कह रहे हैं नहीं बन रही, माहौल नहीं बन रहा 30 अप्रैल को इलेक्शन का, और उनके मुताबिक इंतखाबात होंगे तो इकट्ठे होंगे, सारे होंगे। अदालत का हुक्म तो आ गया सुप्रीम कोर्ट का, अगर इलेक्शन नहीं करवाते आप लोग, ये जो डेट्स अभी मुशावरत के साथ हुई हैं, थोड़ा डिस्कस करके आगे पीछे तो किया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन तो डेफिनेटली हो नहीं है। तो सर ये तो तौहीन लग जाएगी ना अगर आप लोग इलेक्शन में नहीं जाते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई काम नहीं होगा, रिव्यू हमारा हक है, आप रिव्यू का इंतजार। लेकिन पहले आप लोगों का प्लान था रिव्यू नहीं, क्या ऐसा क्या हुआ, क्या स्ट्रेटेजी ऐसी प्लान हुई कि जो अब आप लोग रिव्यू में जा रहे हैं? इसके मतलब मैं ज्यादा नहीं कुछ कह सकता, पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन मेरी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इतने तक शेयर कर रहा हूँ, तो अच्छा। आप उस वक्त क्योंकि बाकी ऑप्शन फेल हो गए ना। अच्छा ठीक हो गया। अरसलान साहब आपके जन्म दोबारा आती हूँ। बैरिस्टर साहब वकास देखिए, आइन की जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो जी माहौल बन जाया करते हैं, हमने पहले भी देखे जनाब, बड़े सारे माहौल हैं जो बन जाया करते हैं। जब इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती है तो अगर आइन पे अमल नहीं करवाना तो जी माहौल साज करने कई साल माहौल नहीं बनता, और फिर हमने मुल्क के अंदर कई ऐसे माशाल्लाह भी देखे कि इलेक्शन का माहौल ही नहीं बनाओ इन सब सूरत हाल में। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं, ये 30 तारीख को इलेक्शन होंगे, आज लास्ट डे है 12 बजे तक, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? इलेक्शन स्केड्यूल दे देगा इलेक्शन कमीशन?
मेरे ख्याल में अपोजिशन बेंचेस पे बैठ के हमारे जो गूगल्स हैं, सियासतदानों के या चश्मे हैं या इनके हैं, उनके तनाजुर में कुछ और दिखता है, और जब ये अच्छा। हुकूमत पे आ जाते हैं तो शायद उनको देखने के तनाजुर बदल जाते हैं। हाँ, फिर इनको हालात भी नजर नहीं आते, वाकयात भी नजर नहीं आते, सर्कमस्टेंसेस भी बदलते हुए नजर आते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में जो इस वक्त मौजूदा सिनारियो उसके अंदर 100% इलेक्शन होना चाहिए। एक आईनी जिम्मेदारी है, केयर टेकर के हाथ में इतनी लंबी अरसे के लिए हुकूमत नहीं दी जा सकती। हाँ, अवाम की विश एंड ड्रीम का जो इजहार किया जाता है वो थ्रू मैंडेट किया जाता है, वो मैंडेट से इलेक्शन में ही अवाम अपने वोट की या अपने जमीर की आवाज को अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से उनको असेंबली में भेज के करती है। तो किसी भी तरीके से वो प्रोसेस स्टार्ट किया जाए जिससे हम इंतखाबात को तगीर का शिकार करें, इसको प्रोलॉन्ग करेंगे, डिले करें। दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और ऑन द पार्ट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। जिस तरह मधूम साहब ने बात की है, एब्सोल्युटली हिट द नेल ऑन द हेड कि ये चीज डिटरमिन किसने करनी है। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पीपल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट, तो उसके अंदर तो अवाम की विश एंड ड्रीम को एक्सप्रेस करेंगे ना। आप सिर्फ पीडीएम की या हुकूमत की बात तो नहीं सुनेंगे, तो अवाम की क्या ख्वाहिश है, अवाम की क्या मर्जी है, that has to be expressed in the system of democratic culture। लेकिन मेरे ख्याल में क्या जमहूरियत, क्या लीगल सिस्टम, क्या पॉलिटिकल सिस्टम, इस मुल्क में वो तमाम टैक्टिक इस्तेमाल किए जाते हैं जब हुकूमत में आप बैठे हैं कि जिससे आप अपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी करें और पॉलिटिकल आपका जो हरीफ है उसको डिस्पर्ज करने के लिए, डैमेज करने की, उस पर मुकदमे भी बनाए, आप इलेक्शन प्रोसेस भी डिले करें। और जिस तरह मौजूदा सिनारियो के अंदर देख रहे हैं, मेरे ख्याल में फायदा ये जो मौजूदा सिनारियो बन चुका है इस वक्त, जितने भी हाँ साहब पे 74 केसेज हैं सो फार एज माय इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, और उसमें एक भी केस ऐसा नहीं है कि शायद जिसमें गिरफ्तार किया जा सके। जो नॉन डिलेबल स्टूडेंट भी भेजे गए, इसका भी पर्पज यही था कि टेंडेंसी शोर करने का। तो ये चाय की प्याली में जो तूफान मचाया जा रहा है, बार बार इस चीज पे एम्फसाइज स्ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि ही इज गोइंग टू बी अरेस्टेड। मेरे ख्याल में ये सारे के सारे चीजें जो है ये दीवाने का हाथ साबित होंगे। क्या आपको लगता है कि इमरान खान अरेस्ट नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। उनके खिलाफ कोई इस तरह का कोई कंक्रीट कोजेंट मटेरियल अवेलेबल नहीं है जो उनके मुकदमात ज़ेरिल तबान मुकदमात में ही हैज टू प्रोड्यूस हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। मैक्सिमम अगर उनको फॉर टाइम बीइंग गिरफ्तार कर दिया जाता है, ये जो वारंट हम देखते हैं, हम डेली बेसिस पे देखते हैं कोर्ट प्रोसेस के अंदर, और ये वारंट को जो गुज़िश्ता रोज एक ऑर्डर आया इनको इंटैक्ट कर दिया गया, उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया गया। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज्यादती है, स्पेशली इन दैट। जी विकास में आपको दोबारा तो जी मखदूम साहब, ये पर्सनल स्पेकुलेशन है, ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना कि वेदर ही शुड बी अरेस्टेड और नॉट। अच्छा, हम ये चीजें कोर्ट प्रोसीजर अपने हैंड में क्यों ले? लेकिन सर देखिए ना, कोर्ट ने ये भी डिसाइड कर दिया हुआ है कि इलेक्शंस होने हैं, तो और उन्होंने बता दिया है कि करें ना। आइन की पासदारी होनी है हर सूरत। आइन की खिलाफवर्जी हमारे पाकिस्तान में नहीं होनी। सुप्रीम कोर्ट खुद सेंटर मैदान में आई है। स्टेट के जो हालात कुछ नजर आ रहे हैं, स्टेट्स के जो इंस्टीट्यूशन है वो मेक श्योर करें कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसका डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें। लेकिन सर इम्प्लीमेंटेशन तो हमारी गवर्नमेंट ने करवानी है। नो बट्स, नो इफ्स, उसमें तो गुंजाइश ही नहीं। देखें, एक जहां पे भी हम लोग जाते हैं, हमसे यही एक पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, नहीं होंगे। ये जो एक स्ट्रेटेजी या एक बताने की कोशिश की जा रही है कि हर बंदा कश्मकश में है, आपको नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बाद हम आम आदमी की जिंदगी से ये चीज निकल जानी चाहिए? ये तो क्वेश्चन होने नहीं चाहिए इलेक्शन होने या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, अब होगा, इसके बाद रिव्यू में जाना, इसके बाद कहना कि हम इसको नहीं मान रहे। अभी तक स्केड्यूल भी नहीं आया सर। ये गुफ्तगू ये नहीं होनी चाहिए इलेक्शन होने चाहिए या होंगे या नहीं होने। ये डिसीजन होना चाहिए कि इलेक्शन कब होने हैं, कब होने हैं। एग्जैक्टली, दिस शुड बी इशू, दिस शुड बी अ क्वेश्चन रिगार्डलेस के पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा क्या है। पब्लिक का एजेंडा देखिए, पब्लिक ने डिसाइड करना कि वो इलेक्शन के बाद किसको चाहते हैं वो बैठे सीट पे। ये पब्लिक का डिसीजन है, जो डेमोक्रेसी है। एग्जैक्टली, पब्लिक के पास जाना चाहिए। असलान साहब, सर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक टीवी को इंटरव्यू दिया है और उनके मुताबिक लेस एंड मोर, कुछ इसी किस्म की उनकी बात थी। वो कह रहे हैं जी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, हमारे पास पैसे मौजूद नहीं है, इसलिए उसके बाद देखेंगे फिर भी इलेक्शन होने हैं नहीं होने, इलेक्शन कमीशन का फैसला है। सर कुछ इसी तरह की बात राना सनाउल्लाह साहब ने भी की। वो भी कह रहे हैं जी मौलाना फजलुर रहमान चूंकि कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। सर थोड़ा सा गाइड करें कि आपकी पार्टी के जितने भी इस वक्त आप कह लें कि तमाम पार्टीज को मिला के कह लें, या गवर्नमेंट का इत्तेहाद कह लें, या पीडीएम कह लें, यही बातें करते नजर आ रहे हैं कि जी इलेक्शन नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद। सर थोड़ा गाइड करें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पाकिस्तान में कब बेहतर रही है इलेक्शन में?
देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आप अगर आप माजी में देखें तो उस टाइम बेहतर थी तो इलेक्शन हुए हैं। अभी जो आज 2008 में बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, तब भी नहीं थी। आप सुने बात सुने। अभी आज का जो हालात है, आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में ये हमारे रखवाले जो पुलिस है, एक स्पेसिफिक इनको टारगेट कर रही है। तो इस हालात में अगर हम इलेक्शन में जाते हैं तो आपके सामने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो पेशावर में मस्जिद में धमाका हुआ, जो कराची में जो हालात हुए, तो मैं नहीं समझता कि अभी ये हालात है और इसको लेकिन अरसलान साहब पीएसएल भी तो इसी सिचुएशन में पाकिस्तान में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाक नजर बद से बचाए हमारे पीएसएल को, बड़े अच्छे तरीके से उसका इनकाद करवाया जा रहा है। यही लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, यही हमारे इदारे सिक्योरिटी दे रहे हैं। फिर ज़िमनी इंतखाबात भी इसी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में हो रहे हैं, वो भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी सिक्योरिटी दे रहे हैं। अल्लाह पाक सारी सिचुएशन को सेफ रखे। पीएसएल जहाँ पे हो रहा है पिंडी में, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी वहां पे भी मौजूद हूँ। वहां पे जिस किस्म की लोगों को 2-2 किलोमीटर दूर गाड़ियां खड़ी करके जिस तरीके से नहीं सर, बात तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से इम्प्लीमेंटेशन की हो रही है ना। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जब इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी होगी, कोई प्लान होगा, तो डेफिनेटली फिर इसका भी कोई स्केड्यूल तो आ ही जाएगा कि किस तरह से करवाना है। ये तो सिचुएशन सारी फोर्सेस बता सकती हैं, पुलिस वाले बता सकते हैं, जो इनके हैं जो इदारे हैं वही ज्यादा बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। मैं तो इनकी जो एक इन्होंने लिख के दिए हुए हैं और जो हालात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश की और इलेक्शन कमीशन में दाखिल इन्होंने अपनी दरखास्त भेजी है, जो दी है, जो मेरे इल्म में है, तो मैं अब उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये जो फैसला करना है रिव्यू पे, इस पे मेरा क्वेश्चन ये है मोहतरम अपने दोस्तों से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डिफाइन कर रहे हैं, जी ये बताएं कि लॉ एंड सिचुएशन जो है उसकी बेहतर होने की निशानियां क्या है? हाउ यू फाइंड आउट कि जी अब आज दिन से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होगी? लेट्स गो फॉर द जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। जी अरसलान साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी शॉर्टली, अगर आप मुझे बता दें, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपकी पार्टी से अलग हो रहे हैं अगर विफाक वहां पे सलाम खान की मदद नहीं करता? स्पेशल ओपन थ्रेड दे चुके हैं वो। आपने मेरा ख्याल आपने मुकम्मल नहीं सुना। उन्होंने यही कहा है कि हम पीडीएम के इत्तेहादी है और हुकूमत के इत्तेहादी है। उन्होंने ये कहा इलेक्शन हम अपने निशान से लड़ेंगे जैसा, और वो जो सीट एडजस्टमेंट नहीं सर, मैं तो बात सिर्फ ये पूछ रही हूँ, जो उन्होंने कहा है कि अगर आपने हमारी वहां पे सलाम खान की मदद नहीं की विफाक ने, तो हम वजारतें छोड़ देंगे। तो क्या वो वजारतें छोड़ रहे हैं क्या, या मदद करने को तैयार है? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ऐसी ठीक हो गया, आप स्टेटमेंट कोई ठीक है। इस्लाम शेख साहब, अगर आप नहीं इस बात पर जवाब देना चाह रहे, लास्ट 20 हमारी उम्र गुजर गई इस मुल्क में, काफी गुजर गई। हर साल या हर 10 साल के बाद सिचुएशन जो बैड से वर्स्ट हुई है, बेहतर नहीं हुई। आप मुझे कोई पीरियड बता दें पाकिस्तान की 72 इयर्स हिस्ट्री में कि इस पीरियड में फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर थी। मेरा अपना असेसमेंट, जी ठीक, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बेहतर थी। लास्ट कमेंट हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया है। एक लफ्ज़ से आखिरी, मेरे ख्याल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इसलिए उस वक्त बेहतर होगी पाकिस्तान में जिस वक्त मेरा ख्याल इमाम मेहदी का ज़ोहर हो जाएगा। इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह। वक़ार साहब लास्ट 10 सेकंड शॉर्टली मुझे बताइएगा प्लीज, मुझे ये बताइएगा कि क्या आप लॉ एंड ऑर्डर की सूरत होती बेहतर होती नजर देख रहे हैं, नजर आ रही है आपको? शॉर्टली इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको? इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं, इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मेहमानों को। कहूंगी कि उनको बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये जो सवाल है ना कि इलेक्शन होने हैं या इलेक्शन नहीं होने, जब हमारी सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया का डिसीजन इस हवाले से आ जाए तो हमारे पास इसका ऑप्शन नहीं बचता कि इलेक्शन होने हैं या इलेक्शन नहीं होने। फिर इम्प्लीमेंटेशन पे बात होनी चाहिए कि आया इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, किस तरह से हमने प्रोसेस करना है। लेकिन आला अदलिया के फैसले के बाद ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए और हमारे सियासतदानों को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि वो आके मीडिया टॉक करते हुए आवाम के सामने इस तरह की बातें ना करें कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। जब अदलिया का डिसीजन आ गया तो इलेक्शंस होने चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर बुरी नजर से महफूज रखे। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।